गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 11th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। और आज का हमारा टॉपिक पैराबोला। पैराबोला क्या होता है? पैराबोला के पैरामीटर्स, उसका फोकस, वर्टेक्स, उसकी डायरेक्ट्रिक्स, ये सब चीज़ें और उसकी एक्सिस, ये सब डेफिनेशंस, उसकी डायग्राम, ये सब मैं आपको कल पढ़ा चुका हूँ। आज जो हमने है स्टैंडर्ड इक्वेशन पैराबोला की करनी है। स्टैंडर्ड इक्वेशन के बारे में मैंने कल डिस्कस किया था कि जो सिंपलेस्ट फॉर्म होती है पैराबोला की, उसको हम स्टैंडर्ड इक्वेशन कहते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में इसके 4 ओरिएंटेशंस पॉसिबल हैं। पहली ओरिएंटेशन इस तरह की है कि वर्टेक्स जो है वो ओरिजिन पे हो और इसका फोकस जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर हो। तो ऐसी फॉर्म को हम इक्वेशन लिखते हैं इसकी y² = 4ax। a क्या है? a जो है ओरिजिन से लेकर फोकस तक का डिस्टेंस है, मींस फोकस के कोऑर्डिनेट ये बन जाएंगे a। क्योंकि इसकी जो डेफिनेशन है, पैराबोला की डेफिनेशन कहती है कि जितना फोकस से डिस्टेंस होता है उतना ही डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स से भी होगा पैराबोला का। तो यहां से यहां तक अगर a है तो इधर से इधर भी a ही होगा। तो ये नेगेटिव साइड में a डिस्टेंस है, तो ये इक्वेशन बन गई x = -a। तो जब पैराबोला की इक्वेशन ये हो, उस टाइम पे फोकस के कोऑर्डिनेट्स a0 होते हैं और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन x = -a। अब दूसरी फॉर्म पे आ जाते हैं। ये कि फोकस जो है नेगेटिव एक्सिस पे हो, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे, और वर्टेक्स जो है वो ओरिजिन पे हो। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अगर a है तो इसके कोऑर्डिनेट बनेंगे नेगेटिव एक्स एक्सिस पर -a 0, और डायरेक्ट्रिक्स उतने ही डिस्टेंस पर इस साइड होगी। तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन x = a, अगर ये भी डिस्टेंस a है बाय डेफिनेशन। डेफिनेशन ऑफ पैराबोला है जितना डिस्टेंस फोकस से वर्टेक्स का होता है उतना ही वर्टेक्स से डायरेक्ट्रिक्स का भी होगा। वर्टेक्स मीन्स कि पैराबोला से किसी भी पॉइंट पर यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस होगा इधर से इधर भी वही डिस्टेंस होगा। ये दूसरी ओरिएंटेशन है और इसकी इक्वेशन होती है y² = -4ax। 4 ओरिएंटेशन पॉसिबल होंगी इस तरह की, क्योंकि 2 एक्सिस हैं तो नेगेटिव पॉजिटिव करके 4 ओरिएंटेशन पॉसिबल हैं। पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस। अब पॉजिटिव y, ये ओरिजिन, तो ये आ गया फोकस, उतने डिस्टेंस पर यहाँ डायरेक्ट्रिक्स x, x', y'। सो सपोज करें यहाँ का डिस्टेंस a है तो इधर का डिस्टेंस भी a होगा। तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी y = -a, क्योंकि नेगेटिव y एक्सिस पर, और इसके कोऑर्डिनेट हो 0 a। तो ये इक्वेशन होती है x² = 4ax। तो थर्ड फॉर्म आपकी ये है। And the last one is तो फोकस यहाँ पर, यहाँ डिस्टेंस है, उतने ही डिस्टेंस पर डायरेक्ट्रिक्स इधर, ये भी डिस्टेंस है। तो ये हो जाएगा y = a। सो यहाँ पर हो जाएगा a है तो 0 -a। तो ये आपकी फोर्थ ओरिएंटेशन, और इसकी इक्वेशन होती है x² = -4a। तो x में y है 4a। जब x एक्सिस पर हो तो y² होता है, x लीनियर होता है, चाहे नेगेटिव चाहे पॉजिटिव। और जब y एक्सिस पर हो तो y लीनियर x स्क्वायर में होगा, और जब पॉजिटिव वाली साइड तो 4ay, जब नेगेटिव है तो -4।
इस तरह से आप इनको याद कर सकते हो। ये 4 ओरिएंटेशंस आपको टिप्स पे याद होनी चाहिए। सो नेक्स्ट डेफिनेशन है लेटस रेक्टम। इसकी क्या डेफिनेशन है कि 4 ओरिएंटेशन मैंने पढ़ा दी, उन 4 में से कोई एक, सपोज करो मैं ये ओरिएंटेशन ले लेता हूँ, एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश, ये आ गया फोकस। तो फोकस से पास होती एक लाइन सेगमेंट जो एक्सिस के परपेंडिकुलर हो और जिसके एंड पॉइंट्स जो हैं वो पैराबोला पर हों, तो ऐसी लाइन सेगमेंट को हम लेटस रेक्टम कहते हैं। लेटस रेक्टम। So latus rectum is a line segment passing through the focus perpendicular to axis and end point whose end points lie on the parabola. ये डायरेक्ट्रिक्स है, ये वर्टेक्स है, ये सारी चीजें हैं। तो ये हो गई लेटस रेक्टम। तो क्वेश्चन आता है कि अगर लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम फाइंड करनी हो तो कैसे फाइंड करेंगे। देखें, ए बी दिस इज फोकस, तो डेफिनेशन जो कहती है यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस इक्वल होगा। तो सपोज करें ये C है, ए बी सी, ये O है, ये सपोज करें M है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज रिमार्क टू फाइंड। देखें ये कौन सा पैराबोला, ये है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। जैसे इसमें होगी लेंथ सभी में वही सेम होती है। सो टू फाइंड length of latus rectum in the parabola y square is equal to 4ax। इस पैराबोला में लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम जो है वो फाइंड करनी है। देखें, बाय डेफिनेशन ऑफ पैराबोला AC इज इक्वल टू FM इज इक्वल टू कितना होगा। देखें यहाँ से यहाँ A था, तो इधर से इधर भी A, तो टोटल हो गया 2A। Since the parabola y square is equal to 4ax is symmetrical about x एक्सिस, ये x एक्सिस के सिमेट्रिक होता है। Therefore AF is equal to FB। AF जो है वो FB के इक्वल होगा। तो AC जो है FM के इक्वल है। सो FB AF इज इक्वल टू FB, ये सिमेट्रिक है इसलिए। AF इक्वल टू AC भी हो सकता है। अभी तो फिलहाल ये पैरेलल थे ना, ये मैंने यहाँ क्या लिखा, बाय डेफिनेशन ये नहीं आएगा, बाय डेफिनेशन आएगा, ये तो पैरेलल है इसलिए इक्वल होंगे। बाय डेफिनेशन ये है कि AF इज इक्वल टू AC। ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा। बाय डेफिनेशन, डेफिनेशन क्या है कि फोकस से पैराबोला और पैराबोला से डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस बराबर होता है। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होंगे। डेफिनेशन ये कहती है। हाँ, अब देखें आप, सिमेट्री का कंसेप्ट हम बाद में यूज करेंगे। आल्सो देखें, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ दो पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, तो ये डायरेक्ट्रिक्स और लेटस रेक्टम दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, पैरेलल हो गए। पैरेलल लाइनों के बीच में डिस्टेंस क्या होता है, इक्वल होता है। सो उस लिहाज से AC जो है FM के इक्वल, और FM कितना है, 2A। ये दूसरी चीज हो गई। देयरफॉर AF कितना हो गया, 2A।
क्यों, ए एफ ए सी के इक्वल था और ए सी कितना आ गया, 2a आ गया। अगर इसमें आपको परेशानी है तो मैं थोड़ी डिटेल और लिखा देता हूँ। ये होता है एफ ओ प्लस ओ एम, तो ये हो गया ए प्लस ए, तो ये हो गया 2a। तो अब इसकी वैल्यू मैंने इसमें पुट की तो ए एफ जो है 2a के बराबर। अब लिखें जो मैं ऊपर लिख दिया था लाइन, थोड़ी डिटेल करवा दी मैंने, बुक में आपके शॉर्ट लिखा होता है तो मैंने थोड़ी इन डिटेल कराया। अब है सिंस द पैराबोला इज सिमेट्रिक अबाउट y square is equal to 4x is symmetrical about x axis, therefore AF is equal to FB। सिमेट्रिकल है तो जितना इससे ऊपर होगा उतना ही इससे नीचे भी वो लेंथ होगी। नाउ लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम वो है ए बी, किसके इक्वल है, ए एफ प्लस एफ बी। ये हो गया ए एफ प्लस ए एफ, क्यों, बिकॉज एफ बी इज इक्वल टू ए एफ, तो एफ बी की जगह भी ए एफ लिखा, तो ये 2a प्लस 2a इज इक्वल टू 4a। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम आज के बाद आपने याद रखना है वो 4a के इक्वल। मैं रिवाइज करा देता हूँ। हमें लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम मींस ए बी फाइंड करना। सबसे पहले मैंने डेफिनेशन यूज की, पैराबोला की डेफिनेशन है कि फोकस से पैराबोला मींस ए एफ और पैराबोला से डायरेक्ट्रिक्स मींस ए सी, दोनों इक्वल होंगे, मैंने लिख दिया। उसके बाद डायरेक्ट्रिक्स और लेटस रेक्टम ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस AC और FM इक्वल होंगे, तो दोनों को इक्वल कर दिया। लेकिन FM किसके इक्वल था, A प्लस A 2a के। इसका मतलब AF जो AC के इक्वल था और AC 2a के इक्वल आया, तो AF कितना हो गया 2a। अब ये पैराबोला सिमेट्रिक है x एक्सिस के, दूसरा होता y वाला तो y के सिमेट्रिक होता, तो अब ये सिमेट्रिक है तो AF और FB इक्वल होंगे। FB इक्वल है तो लेंथ में आ गया AP, लेंथ AP है, AP हो गई AF प्लस FB। FB जो है AF के इक्वल है तो हो गया AF प्लस AF, तो AF 2a प्लस 2a 4a, तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज 4a। अब आपने ये आज के बाद ध्यान रखना। अब एक्सरसाइज करने से पहले मैं आपको सारे रिजल्ट जो हैं समरी लिखवा देता हूँ। आपने एक टेबल बना के इनको रिजल्ट्स को लर्न कर लेना है। आपको ये रिजल्ट याद हो। एक्सरसाइज बहुत सिंपल, 10-15 मिनट में आप एक्सरसाइज पूरी की पूरी कंप्लीट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आपको ये रिजल्ट्स याद हो। ठीक है, सो समरी ऑफ रिजल्ट्स। सो पहले सीरियल नंबर, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, उसके बाद एक्सिस, उसके बाद कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस, उसके बाद इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, उसके बाद लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। सबसे पहले y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, दूसरा y स्क्वायर इक्वल टू -4ax, तीसरा x स्क्वायर इज 4ay एंड द लास्ट इज x स्क्वायर इज -4ay। इसमें एक्सिस जो है पॉजिटिव x एक्सिस, इसमें नेगेटिव x एक्सिस, इसमें पॉजिटिव y एक्सिस, इसमें नेगेटिव y एक्सिस। ओरिएंटेशन जो है इसकी अलग। फोकस के कोऑर्डिनेट्स इसमें होते हैं a0, इसमें -a0, इसमें 0a 0 -a, तो डायरेक्ट्रिक्स हो गई x इज इक्वल टू -a, x इक्वल टू a। जो यहाँ कोऑर्डिनेट है उसका नेगेटिव होता है, यहाँ y कोऑर्डिनेट है a तो -a, यहाँ -a है तो a, ये क्योंकि डायरेक्ट्रिक्स एक लाइन है तो लाइन की इक्वेशन, और वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन की इक्वेशन हमेशा इस तरह की। स्ट्रेट लाइन चैप्टर में आपने पढ़ा था। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम सभी में यही आएगी। तो दिस इज आर अबाउट द थ्योरेटिकल पोर्शन। पैराबोला के बारे में इतनी जानकारी
मस्ट है, ये आपको होनी चाहिए। जब ये जानकारी हो आप एक्सरसाइज बहुत ईजिली कर सकते हैं। सो एक्सरसाइज 11.2, एक्सरसाइज 11.2, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक इक्वेशन दी है, हमें कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस, एक्सिस, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टेंगल, ये 4 चीज़ें जो मैंने टेबल में बताई वो आपको निकालनी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में करवाऊंगा, बाकी 5 क्वेश्चन अगले आप कर सकते हैं। तो देखें, द गिवन इक्वेशन इज y स्क्वायर इज इक्वल टू 12x। ठीक है, आपने हमेशा किस फॉर्म में लिखना है? 4 वाली फॉर्म में। सो 4 से मल्टीप्लाई, 4 से डिवाइड, मल्टीप्लाई किया 4 से डिवाइड किया तो 12/4 कितना हो गया। हर क्वेश्चन में आप ऐसे करना, ये क्योंकि हर बार डिवाइड हो जाए ऐसा जरूरी नहीं है। यहाँ हो गया तो ये बना 4 × 3 × x। हर बार ऐसा बनेगा नहीं है। मैं आपको बता दूं, जैसे सेकंड है उसमें 6 है तो 6/4 करो, 3/2 बचेगा, तो a की जगह 3/2। माइनस साइन होगा तो बाहर ही रखना, वो इसमें नहीं लेना है, इधर आपने 4 लेना है खाली। बाकी जो बचा 4 और x निकाल देने हैं, जो बाकी बचा वो a होगा। कंपेयरिंग विद, कंपेयरिंग की जगह आप लिख सकते हो विच इज ऑफ द फॉर्म, विच इज ऑफ द फॉर्म y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax विद a इज इक्वल टू 3। दिस implies focus lies on positive x axis, therefore coordinates of focus are a0, that is 3 0। ये निकल जाता है वहां से। उसके बाद also equation of directrix is y square is equal, sorry, x equal to -a, that is x equal to -3। और क्या फाइंड करना था? एक्सिस हमने पहले ही बता दी, पॉजिटिव एक्सिस। फोकस लाइज ऑन, दैट इज एक्सिस ऑफ पैराबोला इज पॉजिटिव x एक्सिस। एक ही लाइन में बात खत्म कर देते हैं। और क्या पूछा है? लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टेंगल। नाउ लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इज इक्वल टू 4 है, इज इक्वल टू 4 × 3 इज इक्वल टू 12 यूनिट्स। सभी पार्ट्स अप टू क्वेश्चन नंबर 6 आपने ऐसे ही करना है। देख लें, अगर किसी में प्रॉब्लम हो तो वो आप मुझे कल बता सकते हैं। टोटल क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज में 12 हैं। अगले 6 क्वेश्चन 5 मिनट में मैं कल आपको करवा कर, तो कल ही हम एलिप्स की थ्योरी पढ़ेंगे। एलिप्स का टॉपिक जो है वो हम कल स्टार्ट करेंगे। आज के लिए बस इतना काफ़ी है। इन 5 क्वेश्चन जो मैंने आपके लिए छोड़े हैं उनकी प्रैक्टिस करनी है। एक एक क्वेश्चन आपने खुद करना है। आपको लगेगा इजी है बहुत, किस लिए इतना नहीं। आप 5 के 5 जब करेंगे तो आपको जो मैंने टेबल बनाकर दिया था, एक्स एक्सिस पर क्या रहता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में क्या है, नेगेटिव एक्स एक्सिस में क्या है, पॉजिटिव वाई में क्या है, नेगेटिव वाई में क्या है, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन के, ये सब कंसेप्ट आपको जो इनकी कंक्रीट आपको कंसेप्ट हो जाएगा, दिमाग में बैठ जाएगा जब आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बाकी का जो इसका टॉपिक बचा हुआ है वो कुछ क्वेश्चन हम कल करेंगे। थैंक यू।